नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नौकरी जोरी पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल नियोजन नीति मामले पर सुनवाई होनी थी और हुई भी, जहां कल की सुनवाई में सोनी कुमारी के वकीलों के द्वारा जोरदार तरीके से अपने बातों को जजेस के समक्ष रखा गया। जहां प्रांतीय के अधिवक्ता ललित कुमार सिंह एवं राजस्थान हाईकोर्ट के वकील विज्ञान शाह ने बोला कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, जो कि आंध्र प्रदेश वाला मामला था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया है। तथा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रस्तुत करते हुए कहा कि 5वीं अनुसूचित के तहत आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा अनुसूचित जनजाति के 100% सीट आरक्षित करने संबंधित अधिसूचना को असंवैधानिक बताया। उन्होंने झारखंड में भी राज्यपाल ने 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित जिलों में स्थानीय के लिए 100% सीटों को आरक्षित कर दिया है। जाति, क्षेत्र, स्थान आदि के नाम पर नियुक्ति में 100% सीटों को आरक्षित करना गलत है। इसका अधिकार राज्यपाल को भी नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 16, 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन करता है। इतने जोरदार तरीके से अपनी दलील को रखने के बाद जब महाअधिवक्ता राजीव रंजन जी का समय आया तो उन्होंने कहा कि मैं प्रांतीय के अधिवक्ता की बातों का पूरी तरह से खंडन करता हूं तथा उन्होंने कहा कि राज्यपाल को 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचना जारी करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार की जो भी नियोजन नीति है वह पूरी तरह से संवैधानिक भी है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपको बता दूं कि कल सरकार की तरफ से अपने बातों को पूरे दमखम के साथ नहीं रखा गया और यह सुनवाई अधूरा ही रह गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब 3 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होनी थी तब लगातार एजुकेशन की तरफ से आईए फाइल किया जा रहा था एवं 2 बार पेपर वर्क भी फाइल किया गया था। इतना ज़्यादा समय मिलने के बाद भी एवं इन सभी चीज़ों के बावजूद झारखंड सरकार ने इस मामले के लिए पूरी तरीके से तैयारी नहीं की और साथ ही साथ पूरा पेपर वर्क भी करके नहीं आए, जिसके कारण जजेस के बहुत सारे सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं था और इसी के कारण कल सुनवाई अधूरा रह गया और सरकार को जवाब देने के लिए 17 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट के जज के द्वारा समय दिया गया। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत से अफवाहें ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाई जा रही है कि जितने भी वैकेंसीज थे, चाहे वह पंचायत सचिव का हो, पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होने वाला है या फिर उसे रद्द नहीं किया जाएगा और सरकार भी ऐसा करने नहीं देगी। तो आप इस तरह के अफवाहों से बचें और ऐसी अफवाहों को शेयर भी ना करें। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि हेमंत सरकार झारखंड के बेरोजगार युवाओं की सोच को समझ नहीं पा रही है और ना ही इतने महीनों के बाद भी कुछ कर रही है। चाहे जेएसएससी की बात हो, चाहे जेपीएससी की बात हो, सरकार ने जितने भी वादे किए थे उसे पूरा करने में सरकार अभी तक पूरी तरह से विफल रही है, जिसके कारण सरकार झारखंड के बेरोजगार युवाओं का जो भविष्य है पूरी तरह से खराब हो रहा है। सरकार को इन बातों को पूरा करने चाहिए क्योंकि हेमंत सरकार ने बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि वह सरकार में आते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता, उनके सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता बेरोजगार युवा रहेंगे। लेकिन अभी तक जितने भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उसे देखते हुए नहीं कहा जा सकता है कि सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ करना चाहती है या फिर करने का प्रयास भी कर रही है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।